सत श्री अकाल दोस्तों, तुसी वेख रहे हो डोर स्टैप एजुकेशन पॉइंट। उम्मीद करदा तुसी सारे वधिया होवोगे। सो दोस्तों अज दी अपनी जिहड़ी क्लास है क्लास नंबर 3 है, जिथे आपां PS टैट दे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी दे जिन्हों तुसी पंजाबी विच बाल विकास ते सिक्ख्या शास्त्र कहने हो, इन्हां दे कुछ प्रश्नां नूं डिस्कस करन जा रहे हैं जी। ते इह जिहड़ी क्लास होएगी तुहाडे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू तो काफ़ी इंपॉर्टेंट जिहड़ी क्लास हैगी है जी, ये होने वाली है। सो दोस्तों ये जिहड़े भी प्रश्न होणगे, जेकर तुसीं इन्हां नूं कंप्लीटली चंगी तरह समझदे हो तो तुहाडे जिहड़े मार्क्स हैगे आ जी बहुत ही चंगे आ सकते हैं, क्योंकि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी दे काफ़ी स्कोरिंग मार्क्स हुंदे ने जेकर तुसीं इन्हां नूं समझ के जाणदे हो। सो दोस्तों ये जिहड़ी क्लास है 24 दिसंबर 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋਣੀ ਹੈ PS ਟੈਟ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਟਾਰਗੇਟ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ 125 ਪਲੱਸ ਦਾ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਪੇਪਰ 1 ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੇਪਰ 2 ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲਈ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਹੈ ਜੀ ਇਹ यूजफुल होएगी। सो दोस्तों अपनी क्लास है जी बायलिंगुअल दे विच होएगी, भाव जो तुहानू जिहड़े भी प्रश्न प्रोवाइड करवाए जाणगे वो अंग्रेजी विच भी होणगे ते पंजाबी विच भी होणगे। सो दोस्तों तुहाडा बहुता समा ना खराब करदे होए आपां वीडियो नूं करदे हां शुरू। वीडियो शुरू करन तो पहलां जेकर तुसीं अपने इस चैनल नूं सबसक्राइब नहीं कीता है तो सबसक्राइब बटन ते क्लिक करके इहनूं सबसक्राइब जरूर कर लिओ जी, ते नाल ही जिहड़ा बैल आइकन है वो भी तुसी जरूर प्रेस कर लियो, ताकि जदों भी कोई असी वीडियो अपलोड करिए तुहानू नाल दी नाल जिहड़ा नोटिफिकेशन है जी वो मिल जाया करे। सो दोस्तों शुरू करते हैं अज दे अपने पहले प्रश्न तो। अज दा अपना जिहड़ा पहला प्रश्न तुसी वेख सकते हो, जिवें कि इत्थे 31 है, इस तो पहलां आपां 31 जिहड़े प्रश्न हैगे आ जी 30 प्रश्न वो आपां डिस्कस कर चुके हैं। जेकर तुसी उन्हां प्रश्नां नूं हजे तक नहीं वेख्या तुसी उत्थे जाके अपने YouTube चैनल ते उत्थे सर्च करन तो बाद तुसी वो सारियां वीडियोज़ वेख सकते हो। सो पहला मैं प्रश्न पढ़ूंगा अंग्रेजी विच, फिर पढ़ूंगा पंजाबी विच, फिर तुसी सोच के कमेंट सैक्शन नाल दी नाल चल रहा होएगा, तुसी उत्थे जवाब देने हैं जी। सो पहला जिहड़ा प्रश्न है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस द चाइल्ड लुक सैल्फ सेंटर्ड दी इत्थे गल कीती जा रही है जी कि हेठ लिखिया अवस्थावां विचों किस विच बच्चा स्वै केंद्रित दिखाई दिंदा है। वैसे दोस्तों जेकर तुसी अज वाली जे क्लास मेरी लगाई होगी, अज वाली क्लास मैं लगाई सीगी जी प्याजे दी जिहड़ी थ्योरी है जी डेवलपमेंटल जिहड़ियां स्टेजेस हैगियां जी मैं वो एक्सप्लेन कीतियां सीगियां, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੇ, ठीक है ना जी। सो ये ਜਿਹੜੇ प्रश्न हैगे आ जी प्रीवियस ईयर ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਜੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ PS ਟੈਟ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਹੈ, फिर इस तो बाद वेखना है कि बच्चा जिहड़ा हुंदा है स्वै केंद्रित दिखाई दिंदा है। स्वै केंद्रितता की भाव है जी सैल्फ सेंटर्ड का मतलब तुसीं ये भी समझ सकते हो कि ईगोसैंट्रिक बच्चा हुंदा है, मतलब कि वो आप दी परवाह ज़्यादा करता है। सो ये किहड़ी स्टेज दे विच विखाई दिंदा है तुहानूं? इन्फेंसी दे विच जिहनूं तुसीं बचपन कहने हो, या फिर अर्ली चाइल्डहुड जिहनूं तुसीं मुढली बाल अवस्था कहने हो, या फिर एडोलसेंस जिहनूं तुसीं किशोर अवस्था कहने हो, या फिर अडल्टहुड जिहनूं तुसीं पंजाबी विच बालगपन कहने हो। सो दोस्तों सोच के दसो भी इत्थे किहड़ा जवाब है जी वो तुहाडा जवाब सही है। मैं उम्मीद करदा तुसीं इहदा सही जवाब है जी वो दे दिता होएगा। ते इहदा जिहड़ा सही जवाब है कि बच्चा जिहड़ा सैल्फ सेंटर्ड हो जाता किहड़ी स्टेज दे विच हो जाता है, सो ओहदी स्टेज हुंदी है सैकेंड स्टेज तो की भाव है जी इन्फेंसी तो बाद आउंदी है जी अर्ली चाइल्डहुड एज तो बाद आउंदी है जी अडोलसेंस तो बाद आउंदा है अडल्टहुड, ठीक है ना जी। सो जेकर आपां अर्ली चाइल्डहुड की गल करिए, ये लगभग तुहानूं 2 तो लैके 7 सालों के विच वाला जिहड़ा पीरीयड है जी ये तुहानूं वेखण नूं मिलदा है। सो इहदे विच बच्चा की है जी थोड़ा जिहा सैल्फ सेंटर्ड हो जाता, थोड़ा जिहा ईगोसैंट्रिक हो जाता, मतलब कि आपदे बारे ही थोड़ा बहुत सोचदा रहिंदा। सो इहदे विच जिहड़ा तुहाडा सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मतलब ये कि मुढली बाल अवस्था दे विच तुहानूं जिहड़ा बच्चा है वो सैल्फ सेंटर्ड हुंदा होया विखाई देवेगा। सो दोस्तों इहदे ते तुसीं टिक लगा लेना है। हुण चलदे हां जी अज दे अपने अगले प्रश्न ते लास्ट विच तुसीं ये भी कमेंट करके जरूर जाना है कि तुहाडे इत्थे मार्क्स 15 दे विचों किन्ने क नंबर बने ने। सो सानूं भी एक आइडिया हो जाए कि तुहाडे इत्थे मार्क्स हैगे आ जी किन्ने क बच्चे अटैम्प्ट कर रहे हैं इन्हां टैसट नूं, ठीक है ना जी। सो वेखदे हां अगला जिहड़ा प्रश्न है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ एन इफेक्टिव टीचर इज, भी एक जिहड़ा टीचर हैगा जी प्रभावशाली जिहड़ा अध्यापक है, सब तो महत्वपूर्ण किहड़ा गुण हो सकता है? तुसीं भी सारे जिहड़े इस वीडियो नूं वेख रहे हो तुसीं सारे टीचर ही हो। सो तुहानूं मैं पुछ रहा कि तुहाडा सारे नालों जिहड़ा एक महत्वपूर्ण जिहड़ा गुण होना चाहिए टीचर दे विच ओह किहड़ा होएगा? सो इन्हां ऑप्शनां नूं पढ़ो ते जवाब दो। पहली जिहड़ी ऑप्शन है डीप नॉलेज अबाउट द सब्जैक्ट टॉट, भी तुहानूं की होना चाहिए है जी पढ़ाए जाने वाले विषय बारे डूंगा ज्ञान होना चाहिए है। सो ऑप्शन नंबर बी नूं वेखदे हां, अ स्ट्रिक्ट
ਡਿਸਪਲਿਨੇਰੀਅਨ मतलब कि एक सख्त अनुशासन पक्की होना चाहिए तुसी मतलब कि तुसी ना बच्चों को डिसिपलिन दे विच रखना कि हाँ बच्चों आवाज़ नहीं करनी तुसी लाइनां दे विच जाओ भी मतलब कि हर वेले बच्चों दे वेले है ना बच्चों कोल तुसी स्ट्रिक्टनेस ही अपनाउंदे रहो या फिर गुड रैपिड विद द स्टूडेंट्स मतलब ये कि विद्यार्थी नाल चंगा संपर्क होना चाहिए मतलब कि तुहाडे विद्यार्थियों नाल भी मतलब कि है ना भी कंटैक्ट वधिया होने चाहिए कि ये जवाब सही है या फिर अ गुड मोटिवेटर कि एक चंगा प्रेरक होना चाहिए भी सोच के दसो इत्थे किहड़ा जवाब सही होएगा। वैसे जे आपां ऑप्शन नंबर फर्स्ट नूं वेखीए कि जिहड़ा अध्यापक है उन्होंने ज्ञान होना चाहिए आपके सब्जैक्ट का सो बिल्कुल ये गल तो बिल्कुल सही है जी जेकर आप गल करिए बट कि इस इन्हां दे अकॉर्डिंग मतलब कि इफेक्टिव टीचर के अकॉर्डिंग कि ये ऑप्शन सही होएगी आप बाकी भी वेख लैंदे आ स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनैरियन मतलब कि वो एक की होना चाहिए है जी एक अनुशासन पक्की होना चाहिए मतलब कि अनुशासन आप थोड़ा बहुत रखना है बट आप बच्चों को चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन दे विच बच्चों को फ्री रखना होंदा मतलब कि आप उहदे ते बोझ थोपना नहीं हैगा कि तुसी भी डिसिप्लिन नूं फॉलो ही करो सो ये ऑप्शन आपां नूं गलत लग रही है ये गलत हो जाएगी। गुड रैपिड विद द स्टूडेंट भी कि जिहड़ा अध्यापक है भी ठीक है मान लैंदे कि बच्चों नाल उहदा चंगा संपर्क होना चाहिए है बट जे आपां ऑप्शन नंबर फर्स्ट ते लास्ट नूं वेखीए सो इहदे अकॉर्डिंग की लगदा तुहानूं सो इत्थे जिहड़ा तुहाडा सही जवाब है वह है अ गुड मोटिवेटर भी तुहानूं जिहड़ा चंगा ज्ञान है ये होने के बाद भी की फायदा जेकर तुसीं बच्चों को चंगी तरह पढ़ा नहीं पा रहे उन्हां बच्चों को मोटिवेट ही नहीं कर पा रहे सो इहदे अकॉर्डिंग जिहड़ा तुहाडा जवाब की होएगा जी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नो डाउट उन्हां जिहड़े टीचर है जी उन्होंने डीप नॉलेज भी होनी चाहिए आपके सब्जैक्ट बारे बट वो एक गुड मोटिवेटर भी होने चाहिए मतलब कि एक चंगा जिहड़ा प्रेरक है जी वो भी होना चाहिए है। मोटिवेशन का पता है ना जी की हुंदी है मोटिवेशन दे वैसे भी क्वेश्चन काफ़ी बनते होंदे आ जिवें कि दो टाइप्स दी मोटिवेशन हुंदियां ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਥਿਊਰੀ ਵਾਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਦ ਟੂਲ ਆਫ ਫਾਰਮੈਟਿਵ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਇਨ ਸਕੋਲੈਸਟਿਕ ਡੋਮੇਨ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਾਰਮੈਟਿਵ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਵਿਦਿਅਕ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੂਪਾਂਤਰਮਿਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਯੰਤਰ नहीं है सो मतलब ये तुहानूं ये पूछा जा रहा कि जिहड़े भी हैगे आ विद्यक कार्य खेत्र विच इन्हां विच तुसीं ये दसो कि फॉर्मेटिव असैसमेंट स्कूलिस्टिक डोमेन दे विच किहड़ी नहीं है ਇਹਦਾ मतलब तो यह होया ना कि इत्थे जिहड़े तीन ऑप्शन हैगे आ वो की है जी वो फॉर्मेटिव असैसमेंट का पार्ट हैगे आ बट एक ऑप्शन इहो जी है जिहड़े कि फॉर्मेटिव असैसमेंट का जिहड़ा पार्ट है वो नहीं है मतलब फॉर्मेटिव असैसमेंट बारे वो नहीं दसदी ठीक है ना जी। सो इत्थे जेकर तुसीं ध्यान नाल वेखो मतलब कि पहला मैं तुहानूं ये दस दिना भी फॉर्मेटिव असैसमेंट हुंदी की है ते समैटिव असैसमेंट हुंदी की है। फॉर्मेटिव असैसमेंट वो हुंदी है जदों तुसीं बच्चों नूं ये वेखना हुंदा कि बच्चों ने मतलब कि किवें याद कर रहे हैं ठीक है ना जी बच्चे किवें याद कर रहे हैं जेकर तुसीं वेख्या कि हाँ भी जिहड़ा उन्होंने पाठ है याद कर लिया ठीक है ना जी जेकर उन्हें नहीं किया मतलब कि फिर तुसीं उन्हें थोड़ा बहुत गाइड करते हो कि हाँ भी थोड़ा बहुत इत्थे इंप्रूव किया जा सकता है। बट जेकर मैं गल करां समैटिव असैसमेंट दी समैटिव असैसमेंट आपां उदों लैंदे आ कि बच्चे ने कितना कुछ सीख लिया है ठीक है ना जी। समैटिव असैसमेंट लास्ट ते हुंदी है मतलब कि आपां वेखदे हां कि बच्चे ने हजे तक कितना कुछ सीख लिया। फॉर्मेटिव असैसमेंट दे विच की हुंदा है कि आपां ये वेखदे हां कि बच्चे ने किवें कीता जेकर उन्हें नहीं किया तो आपां उहनूं थोड़ा जिहा इंप्रूवमेंट लई है ना भी आपां फीडबैक देवांगे किहदे लई तैयार करांगे आपां उहनूं समैटिव लई आपां तैयार करदे हुंदे आ। सो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਫਾਰਮੇਟਿਵ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿਹੜੇ। ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਸਕਿੱਲ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਰਮੇਟਿਵ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੈ। ਔਰਲ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਬਾਨੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਔਰਲ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਔਰਲ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੌਰੀ ਫਾਰਮੇਟਿਵ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਮਲਟੀਪਲ ਚੋਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਰਮੇਟਿਵ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਬਟ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਰਮੇਟਿਵ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦਾ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕ ਲਗਾ ਲਿਓ ਜੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ what type of evaluation identifies learning deficiencies and difficulties of the learner मतलब है किस किस्म का मुलांकन विद्यार्थी दीआं सिखण कमियां अते मुश्किलां दी पछाण करदा है। हुण तुसीं सोच के दसो किहड़ा जवाब इत्थे सही होएगा। जिहड़ा जवाब सही होएगा इहदे बारे भी आपां थोड़ी जी गल करांगे। हुण तुसीं इह वेखो कि किस किस्म का मुलांकन की है जी इवैल्यूएशन कि आपां नूं पता किवें लगेगा मतलब कि बच्चे दे विच डेफिशिएंसीज का मतलब ये है कि बच्चे दे विच किहड़ियां कमियां जेकर तुसीं उहनूं मैथ का पार्ट पढ़ा दिता या फिर जिहड़ा विज्ञान है साइंस है या फिर SST है अंग्रेजी है तुसीं जिहड़े भी टीचर हो हैगे हो तुसीं जदों बच्चे नूं पढ़ा दिंदे हो मतलब भी
ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਸਮਝ ਲੱਗਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕਲਾਸਿਸ ਵਗੈਰਾ ਅਰੇਂਜ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਰਿਮੀਡੀਅਲ ਕਲਾਸਿਸ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਸਟ ਲਿਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ, ਮਤਲਬ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਟੈਸਟ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋ? ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਸਮੇਟਿਵ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੰਟੀਨਿਊਅਸ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਟੈਸਟ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਲੇਸਮੈਂਟ, ਯੋਗਾਤਮਕ, ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤਸ਼ਖੀਸ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜੀ? ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ। ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਕਿਉਂ ਹੋਏਗਾ ਜੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਪੜਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੀ? ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਟੈਸਟ ਲਵਾਂਗੇ। ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ ਤੇ 20 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਬੱਚੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਵਾਂਗੇ ਜੀ? ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਰਿਮੀਡੀਅਲ ਕਲਾਸਿਸ ਲਵਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਰਿਮੀਡੀਅਲ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗੈਪ ਹੋਏਗਾ, ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਗੈਪ ਨੂੰ ਫਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਰਿਮੀਡੀਅਲ ਕਲਾਸਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਰਿਮੀਡੀਅਲ ਕਲਾਸਿਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ। ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਟੈਸਟ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਗੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, which is different from the other three with respect to the fine motor skill। ਸਿੱਧਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਫਾਈਨ ਮੋਟਰ ਸਕਿੱਲ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਫਾਈਨ ਮੋਟਰ ਸਕਿੱਲ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਮੋਟਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਾਈਨ ਮੋਟਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਵਧੀਆ ਗਤੀ ਵਾਹਕ ਗਤੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਾਕੀ ਤਿੰਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ? ਸੋ ਡਾਟ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਵੈਸੇ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਆ ਇੱਕ ਡਾਟ ਬਣਾਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਡਾਟ ਬਣਾਤਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਡਾਟ ਬਣਾਇਆ, ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਐਵੇਂ ਡਾਟ ਬਣਾਇਆ, ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਡਾਟਸ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਡਾਟ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਡਿਕਟੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਬੱਚੋਂ ਚਲੋ ਆਹ ਵਰਡ ਲਿਖੋ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਹ ਵਰਡ ਲਿਖੋ। ਹੈਂਡ ਰਾਈਟਿੰਗ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲਿਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਫਰੂਟਸ ਐਂਡ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਹ ਫਰੂਟਸ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਫਲ ਫਰੂਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅੱਡ ਕਰੋ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਸਹੀ ਹੋਏਗਾ? ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇੱਥੇ ਫਾਈਨ ਮੋਟਰ ਸਕਿੱਲ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ? ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਬਰੀਕੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਣ ਪੜਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਮੇਨਲੀ ਲਿਖਾਈ ਤੋਂ ਹੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦੇ ਬ੍ਰੇਨ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੈਂਡ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਡਿਕਟੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਤਾਈਓ ਲਿਖਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ABCD ਵਗੈਰਾ ਲਿਖਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਨ ਮੋਟਰ ਸਕਿੱਲ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡਾਟ ਜੁਆਇਨਿੰਗ, ਹੈਂਡ ਰਾਈਟਿੰਗ ਤੇ ਡਿਕਟੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਫਾਈਨ ਮੋਟਰ ਸਕਿੱਲ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈਗੇ ਆ। ਬਟ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਫਰੂਟ ਐਂਡ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੋਟਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ? ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਬਟ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਡਾਟ ਜੁਆਇਨਿੰਗ, ਹੱਥ ਦੀ ਲਿਖਾਈ ਤੇ ਡਿਕਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਫਾਈਨ ਮੋਟਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ A, B ਤੇ C ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਹੈਗੇ ਜੀ ਇਹ ਹੈਗੇ ਫਾਈਨ ਮੋਟਰ ਮੂਵਮੈਂਟ। ਬਟ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਫਲਾਂ ਐਂਡ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਲਹਿਦਗੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਫਾਈਨ ਮੋਟਰ ਸਕਿੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਦ ਫੀਲਡ ਆਫ ਸਟੱਡੀ concerned with the construction of thought processes including remembering, problem solving and decision making is called। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਯਾਦ ਕਰਨ, ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਕੇ ਅਧਿਆਪਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਚਿੰਤਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਦੱਸੋ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੀ ਸਹੀ ਹੋਏਗਾ? ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਸੋਚ ਕੇ ਦੱਸੋ ਇੱਥੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਹੋਏਗਾ। ਕੀ ਇਹ ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਐਪਿਸਟੇਮੋਲੋਜੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ? ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਥਿਊਰੀ ਪੜ੍ਹੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਪਿਆਜੇ ਦੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਲਿਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿੰਕ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾ ਦੂੰਗਾ। ਸੋ ਯਾਦ ਕਰਨ, ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਰਣਾ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਅਧਿਆਪਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਚਿੰਤਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਧਿਆਪਨ ਕਲਾ, ਸਿੱਖਿਆ, ਗਿਆਨ, ਮੀਮਾਂਸਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੌਧਿਕ ਵਿਕਾਸ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜੀ? ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਸੋਚ ਕੇ ਦੱਸੋ, ਇੱਥੇ ਹੋਏਗਾ ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਿਉਂ ਹੋਏਗਾ ਜੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਕੀ ਆ? ਫੀਲਡ ਆਫ ਸਟੱਡੀ concerned with construction of thought and processes मतलब कि अपने जड़ा cognitive development ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਕੀ ਆ? मतलब कि अपना ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੌਲੇਜ ਵਗੈਰਾ ਕੰਸਟਰਕਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ? ਸੋ ਉਹ ਕੀ ਹੈ?
ਉਹ ਸਭ ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਹੋ, ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ ਇਹ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੋਗਨੀਟਿਵ मतलब कि बौद्धिक विकास के अंडर ये सारियां चीज़ां आउंदियां हैगियां जी। सो ऑप्शन नंबर डी की है जी, ये तुहाडा सही जवाब है जी। बाकी पैडागोजी तो तुहानूं सारिआं नूं पता, पैडागोजी वैसे हुंदी की है, मतलब यह कि बच्चों की ना तुसीं भी मानसिक तौर पर बच्चे सोचते की ने, मतलब वो किवें रिस्पोंस करते हैं तो उन्हां दा विकास हुंदा किवें है। जेकर तुहानूं इन्हां गल्लां बारे पता है फिर ही तुसीं बच्चे नूं चंगी तरह पढ़ा सकते हो ना। जेकर तुहानूं पता ही नहीं कि बच्चे के दिमाग दे विच चल की रहा है, बच्चा सोचेगा किवें, बच्चों नूं कित्थों दिक्कत आ रही है, जेकर तुहानूं इन्हां गल्लां बारे नहीं पता लग रहा फिर तुसीं किसे किवें टीचर बन सकते हो। सो मेनली पैडागोजी नूं तुहाडे सिलेबस दे विच इनकलूड करन दा मेन मोटिव यही है ना कि तुहानूं बच्चों बारे पहलां ही पता होवे, सो तुसीं बच्चों नूं चंगी तरह पढ़ा सको। सो एपिस्टेमोलॉजी तो इतने है नहीं गा। बाकी इतने सही जवाब की है जी ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं जी अगले प्रश्न ते। अगला जो प्रश्न है, द मोर ऑफन अ पर्टिकुलर एबिलिटी इज यूज द डैश इट बिकम, मतलब यह कि एक विशेष योग्यता ज्यादातर विच वरती जाती है, यह डैश बन जाती है। सो दोस्तों दसो, वीकर, स्ट्रोंगर, लैस इंपॉर्टेंट, मोर इंपॉर्टेंट, मतलब यह कि एक विशेष योग्यता, मान लो कि तुसी कोई एक विशेष योग्यता या फिर लिखण का बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो, या फिर तुसी बहुत ज़्यादा याद करने का काम कर रहे हो, या फिर तुसी बहुत ज़्यादा स्पीकिंग कर रहे हो। सो इहदे नाल की होएगा, मतलब कि जिहड़ा भी तुसी स्पैसिफिक काम कर रहे हुंदे हो, जिवें कि कई इहो जिहे हुंदे ने जिहड़े स्टूडेंट हुंदे ने, या फिर कह लो भी काफ़ी तुसी घरां दे विच भी बच्चे वेखे होणगे पबजी वगैरह या फिर होर भी गेम्स हैगियां, जिवें कि कई टिकटॉक्स भी हैगा सी, वो सारे उही चलाउंदे रहिंदे सीगे। सो कई इहो जिहियां चलाउण नाल वो वीडियोज़ भी बनाउण लग गए। सो इहदे नाल मतलब की हो गया भी वो काफ़ी कुछ इहदे विच ही रुझे रहण करके उन्हां दा कह लो भी जिहड़ी एबिलिटी सीगी वो वधदी गई। ठीक है ना जी, चलो मान लेने कि वो टाइम वेस्ट ही करते सके, बट उन्हां दी जिहड़ी एबिलिटी सीगी वो वधदी गई। सो की है जी, सो वो मतलब एबिलिटी वध रही है तो इहदे नाल हुंदा की है, इट बिकम वीकर, स्ट्रोंगर। सो इत्थे जिहड़ा तुहाडा सही जवाब की होएगा जी, ये होएगा स्ट्रोंगर। मतलब कि द मोर ऑफन अ पर्टिकुलर एबिलिटी इज यूज द स्ट्रोंगर इट बिकम्स। सो इत्थे की होएगा जी, द स्ट्रोंगर, मतलब कि जेकर तुसी एक एबिलिटी नूं बहुत ज्यादा यूज करदे हो तो ये स्ट्रोंगर होएगी ना, मतलब वो एबिलिटी होर स्ट्रोंगर हो जाएगी। सो इत्थे जवाब की है जी तुहाडा, इत्थे जवाब होएगा स्ट्रोंगर, ज्यादा ताकतवर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलते हैं जी अज दे अपने अगले प्रश्न ते। अगला जिहड़ा प्रश्न है जी इहदे बारे भी आपां गल कर लैंदे आ। चिल्ड्रन आर यूजुअली ईगोसेंट्रिक ड्यूरिंग डैश एंड डैश स्टेजेस। वैसे दोस्तों अज दी वीडियो दे विच मैं ये दस्सिया सीगा कि ईगोसेंट्रिक हुंदी की है ते ये किहड़ी स्टेज दे विच हुंदी है। ये पियाजे दी जिहड़ी थ्योरी पढ़ी है ना आपां 4 स्टेजेस वाली, ते होर भी काफ़ी गल्लां उहदे विच आपां डिस्कस कीतियां सीगियां जी। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, अडैप्टेशन किवें करदे आ जी नॉलेज नूं, इहदे बारे आपां गल्लां कीतियां सीगियां जी। सो हुण तुसीं दसो इत्थे की जवाब होएगा कि बच्चे डैश अते डैश अवस्थावां दौरान आम तौर ते होमे केंद्रित होंदे हैं। जे मैं गल करां होमे केंद्रित दी, ये हुंदा की है, मतलब बच्चे आपदे बारे ज़्यादा सोचते हैगे आ जी। मतलब यह कि बच्चे ना आपदे बारे ज़्यादा सोचणगे, ईगोसेंट्रिक हो जाते हैं, अहम केंद्रित, होमे केंद्रित हो जाते हैं। सेंसरी मोटर प्री ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल या फिर सेंसरी मोटर, या फिर प्री ऑपरेशनल कंक्रीट ऑपरेशनल, या फिर कंक्रीट ऑपरेशनल, या फिर फॉर्मल ऑपरेशनल। ठीक है ना जी। सो इत्थे तुहाडा की जवाब होएगा जी, संवेदी गत्यात्मक पूर्व क्रिया प्रणाली, रस्मी क्रिया प्रणाली, संवेदी गत्यात्मक पूर्व क्रिया प्रणाली, स्थल क्रिया प्रणाली, या फिर स्थल क्रिया प्रणाली, या फिर रस्मी क्रिया प्रणाली। सो दोस्तों इत्थे तुहाडा जिहड़ा सही जवाब होएगा वो की है जी, ये तुहाडा सही जवाब है जी प्री ऑपरेशनल ते सेंसरी मोटर। वैसे आम तौर पर जो आप पढ़ते हैं ना ईगोसेंट्रिक, ये प्री ऑपरेशनल दे विच काफ़ी डेवलप हुई तुहानूं वेखण नूं मिलेगी, बट इस दे नाल ही तुहानूं सेंसरी मोटर तो स्टार्ट हो जाती है। सेंसरी मोटर तो स्टार्ट होने तो बाद मतलब प्री ऑपरेशनल तक तुहानूं ये जिहड़ी ईगोसेंट्रिक है ये काफ़ी वेखण नूं मिलती है। ठीक है ना जी। सो इत्थे तुहाडा जिहड़ा सही जवाब होएगा वो की होएगा जी, ऑप्शन नंबर ए, संवेदी गत्यात्मक ते पूर्व क्रिया प्रणाली। प्री ऑपरेशनल का तुसीं पक्का मान के ही जाना जी। बाकी जे कोई होर भी तुहानूं ऑप्शन पेपर दे विच ये क्वेश्चन आ जांदा फिर तुसीं की लाओगे जी, मेनली फिर तुसीं प्री ऑपरेशनल ही मेन लाउणा वैसे। ठीक है ना जी। सो इत्थे तुहाडा सही जवाब की है जी, ऑप्शन नंबर ए, सेंसरी मोटर ते प्री ऑपरेशनल स्टेज दे विच बच्चा थोड़ा जिहा ईगोसेंट्रिक तुहानूं वेखण नूं मिलदा है। चलते हैं जी अगला जिहड़ा प्रश्न है ये बारे भी आपां गल कर लैंदे आ। अगला जिहड़ा प्रश्न है ये बारे आपां गल करते हैं। अगला जिहड़ा प्रश्न इनू आपां पढ़ते हैं, विच क्लास ऑफ लर्नर आर नॉट इनकलूडेड अंडर एक्सैप्शनल कैटेगरी। विद्यार्थियों का किहड़ा वर्ग असाधारण श्रेणी में शामिल नहीं किया जाता। कि ये स्लो है, रिटार्डेड है, नॉर्मल है, या फिर गिफ्टेड है।
सुस्त, दिमागी तौर पर घट विकसित, सधारण या फिर गुणवान। सो दोस्तों सोच के दसो इत्थे किहड़ा जवाब सही होएगा जी। सो लर्नर हुंदे ने जी वो किहड़े अंडर एक्सैप्शनल कैटेगरी हुंदे की है वैसे, मतलब कि कुछ ज़्यादा ही असधारण होण। असधारण किहड़े किहड़े बच्चे हो सकते हैं जी, हुण तुसीं सोच के दसो, पहला तुसीं जवाब दो उस तो बाद मैं तुहानूं सही जवाब दसूंगा। सो इत्थे तुहाडा सही जवाब की है जी, इत्थे तुहाडा होएगा नॉर्मल। नॉर्मल क्यों होएगा जी, स्लो गिफ्टेड रिटार्डेड क्यों नहीं होएगा, क्योंकि स्लो लर्नर की हुंदे ने जी, इन्हां नूं तुसीं जिन्ना मर्जी मत्था मार लो, मतलब इन्हां नूं याद तां हुंदा है बट वो बहुत हौली हौली करते हैं। तुसीं जिन्ना मर्जी कोशिश कर लो उन्हां दी या फिर स्पीड नूं आपां ना भी काफ़ी कुछ खास चेंज कर नहीं सकते हुंदे, बट कई केसेस दे विच आपां चेंज कर भी लैंदे हुंदे आ, बट कई स्लो लर्नर्स नूं आपां नहीं मतलब कर सकते हुंदे आ, क्योंकि कई बार वो मैंटली तौर पर भी वो स्लो ही होंगे काफ़ी बार ये वेख्या जाता, ठीक है ना जी। काफ़ी जो रिटार्डेड स्टूडेंट होंगे ने जी, या फिर उन्होंने कह लो भी दिमागी तौर पर वो घट विकसित होए होंगे है, ठीक है ना जी। सो वो इन्हों की गल की गई है, वो भी मतलब कि एक्सैप्शनल कैटेगरी होंगे है। गिफ्टेड स्टूडेंट बारे तो सारिਆਂ पता जी, गिफ्टेड स्टूडेंट वो स्टूडेंट होंगे ने जिहड़े कि काफ़ी ज़्यादा ब्राइट होंगे ने। ब्राइट मतलब यह कि वो तुहानूं बहुत ही घट गिणती दे विच वेखण नूं मिलदे आ, बट टीचर की भी ये ड्यूटी होंदी है कि वो खुद ही इन्हां नूं रिकोगनाइज करके इन्हां नूं होर पॉलिश करे, एनरिच मटीरियल प्रोवाइड करवाए, मतलब इन्हां दी पछाण करके इन्हां दी जिहड़ी कह लो है ना भी जिहड़े भी इन्हां दी कैपेबिलिटीज़ हैगियां इन्हां नूं होर डेवलप किया जाए। सो टीचर की ड्यूटी है। सो ऑप्शन नंबर ए, बी ते डी, सुस्त, दिमागी तौर पर घट विकसित ते गुणवान जिहड़े बच्चे होंगे है जी, ये एक्सैप्शनल कैटेगरी दे विच आउंदे आ, बट किहड़े लर्नर एक्सैप्शनल कैटेगरी दे विच नहीं आउंदे, वो हैगे आ जी नॉर्मल। सधारण जिहड़े बच्चे है जो एक्सैप्शनल कैटेगरी दे विच नहीं आउंदे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलते हैं जी अज दे अपने अगले प्रश्न दे। अगला जिहड़ा प्रश्न है इहदे बारे आपां गल करदे हां। अगले प्रश्न दे विच तुहानूं इह पुछा जा रहा, द मोर पार्ट ऑफ योर ब्रेन यू यूज द मोर लाइकली यू आर टू डैश इन्फॉर्मेशन। मतलब यह कि तुसी अपने दिमाग दे जिन्ने ज़्यादा भाग वरतते हो उन्नी ज़्यादा सूचना तुसी डैश करते हो। मतलब मान के चलो भी तुसी दिमाग दे विच तुसी मैथ दे कैलकुलेशन कर रहे हो, तुसी अंग्रेजी का पाठ याद कर रहे हो, तुसी हिंदी का या फिर पंजाबी का पाठ याद कर रहे हो, मतलब कि तुसी याद कर रहे हो, बोल रहे हो, मैथ कर रहे हो। सो इहदे नाल होएगा कि इहदे नाल मतलब कि तुसी जो कुछ याद कर रहे हो उहदे ते की प्रभाव पएगा, मतलब वो वरतो, मिस, रिटेन या फिर मिसयूज। ये तो तुसी सारिਆਂ ने जवाब दे ही देना, वरतो, गलती, याद रखना या फिर दुरवरतो। सो दोस्तों इत्थे जिहड़ा तुहाडा सही जवाब होएगा वो होएगा रिटेन। मतलब यह कि जेकर तुसी भी आपदे ब्रेन का पार्ट यूज कर रहे हो, मतलब कि जिहड़ा तुसी काम कर रहे हो इहदे नाल की होएगा जी, इहदे नाल जिहड़ी तुसी जानकारी याद की होएगी या फिर जिहड़ा काम कर रहे होंगे उहदे नाल तुसी उन्हां चीज़ां नूं ज़्यादा समां तक याद कर सकते हो। सो इहदा जवाब की होएगा जी तुहाडा सही, इहदा सही जवाब होएगा रिटेन, याद रखना। तुसी उन्हां चीज़ां नूं तुसी ज़्यादा देर तक याद रख सकते हो। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलते हैं जी इस दे नाल ही अज दे अपने अगले प्रश्न ते। अगला जिहड़ा प्रश्न है इहदे विच वेखदे हां की पुछा जा रहा, वी कैलकुलेट एवरेज मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट इन द वे एज वी कैलकुलेट। मतलब कि असी एक विद्यार्थी की औसत अंकां का हिसाब लाउंदे हां जिस तरीके नाल असी हिसाब लाउंदे हां कि ये वेरिएंस है, कि अर्थमैटिक मीन है या फिर ज्योमेट्रिक मीन है या फिर स्टैंडर्ड डेविएशन है। वैसे दोस्तों एक इन्होंने ना प्रश्न जिहड़ा है मैथ तो संबंधित पूछ लिया। सो की है ये तुसी सोच के दसो माड़ा जा। सो इत्थे तुहाडा जिहड़ा सही जवाब है वो की हैगा जी, मतलब कि आपां जिहड़ा ना भी आपां करदे की आ एवरेज मार्क्स दे विच आपां करदे की आ। जिवें मान लो कि क्लास दे विच 100 बच्चे सीगे या फिर मान लो कि क्लास दे विच किन्ने आ 100 बच्चे आ, उन्हां दे विचों जिहड़े 100 बच्चे हैगे आ उन्हां 100 दे आपां एक टैसट लिया तो आपां जिन्ने नंबरां दा टैसट लिया सी, मान लो कि आपां 200 नंबर का टैसट लिया। सो उन्हां 200 नंबरां दे विचों सारे बच्चों के किन्ने नंबर आए, आपां उन्हां सारे नंबरां नूं ऐड कर लांगे ते उहनूं बाद विच आपां 100 नाल डिवाइड कर दांगे। जिन्ना आ गया आंसर उहनूं आपां कहांगे कि हाँ भी पर एवरेज बच्चे दे इन्ने मार्क्स आए हैगे आ। सो दोस्तों इसे तरह ही आपां ये किहदे विच आपां कैलकुलेट करदे हुंदे आ। सो आपां वो करदे हुंदे आ अर्थमैटिक मीन दे विच। अर्थमैटिक मीन गणिती औसत दे विच आपां गल करदे हुंदे आ, मतलब कि आपां जिन्ने टोटल बच्चे हैगे या फिर जिन्ने टोटल मार्क्स हुंदे आ उहनूं आपां टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट नाल आपां डिवाइड जदों कर दिंदे आ उहदे नाल आपां की कढ दिंदे आ जी अर्थमैटिक मीन आपां कढ लैंदे आ। ये मैथ वाले स्टूडेंट नूं काफ़ी पता होगा इहदे बारे। सो चलदे आपां अगले प्रश्न ते। अगले प्रश्न नूं वेखदे आ, इहदा जवाब तुसीं लग टिक कर सकदे हो ऑप्शन नंबर बी। हुण वेखदे आ जी अगला जिहड़ा प्रश्न है इहदे बारे की पूछा जा रहा, टॉय एज रेफरस टू। मतलब कि टॉय एज की गल की जा रही है भी खेड उम्र किहड़े नाल संबंधित है, कि ये अर्ली चाइल्डहुड नाल संबंधित है, कि ये लेट चाइल्डहुड नाल संबंधित है या फिर बेबीहुड नाल या फिर ऑल ऑफ दीस नाल। भी कई स्टूडेंट ऑल ऑफ दीस एवें अख बंद करके ला देंगे है जी, वो बहुत ही गलत गल है। तुसीं एक बार ऑप्शनां नूं जरूर वेख्या करो। सो दोस्तों इत्थे ऑल ऑफ दीस जवाब इहदा नहीं हैगा, ये सारे नहीं है। सो टॉय एज जिहड़ी है ना मेनली ये तुहानूं अर्ली चाइल्डहुड दे विच ही वेखण नूं मिलदी हुंदी है, ठीक है ना जी। अर्ली चाइल्डहुड दे विच तुहानूं जिहड़ी टॉय एज है ये तुहानूं वेखण नूं मिलदी हुंदी है। मुढ़ला बचपन
वैसे दोस्तों मुढ़ला बचपन जे आप गल करिए 2 तो लैके 7 साल तक की उम्र की ये जी स्टेज है जी इनू आप कहने अर्ली चाइल्डहुड, इस तो पहला इन्फेंसी स्टेज है जी वो आती है। सो इत्थे तुसीं टिक कर लो जी ऑप्शन नंबर ए ते। चलते हैं जी अगले प्रश्न ते। अगला जिहड़ा प्रश्न है ये की पूछा जा रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट एप्रोप्रीएट टू मोटिवेशन एज अ प्रोसैस। हेठ लिखिया विचों किहड़ा कथन एक प्रक्रिया के तौर पर प्रेरणा लई ढुकवां नहीं है। इट कॉज अ परसन टू मूव टुवर्ड अ गोल, इट सैटिस्फाई द परसन बायोलॉजिकल नीड्स, it helps in achieving a psychological ambition, it keep away from an unpleasant situation। ये एक टिचे प्रति एक व्यक्ति के चलन का कारण बनता है, एक व्यक्ति दियां जीव विज्ञान लोड़ां नूं संतुष्ट करता है, ये एक मनोविज्ञानक लालसा नूं प्राप्त करने में सहायता करता है, या फिर यह अणसुखावी स्थिति तो दूर रखता है। सो दोस्तों दसो इत्थे किहड़ा जवाब है जी वो सही हो सकता है। तुहाडे तो इत्थे पूछा की जा रहा, मेनली मोटिवेशन बारे गल कर रहे हैं, मोटिवेशन बारे गल कर रहे हैं, तो मतलब ये इन्होंने इत्थे नोट भी लाया होया, नोट लाया होया मतलब यह कि इत्थे 3 स्टेटमेंट तो सही हो गए, मतलब कि 3 स्टेटमेंट मोटिवेशन तो संबंधित है, मोटिवेशन एज अ प्रोसैस तो संबंधित है, बट एक स्टेटमेंट इहो जिहा है भी जिहड़ी कि मोटिवेशन नाल संबंधित नहीं है। सो तुसीं यही लभना है। पहला तो वेखो भी मोटिवेशन दे विच हुंदा की है, मतलब कि ठीक है जी जदों कुछ बच्चा मोटिवेट हो जाता सो उहदे नाल ओह करदा की है, मतलब कि वह गोल ओरिएंटेड हो जाता, ठीक है ना जी। मतलब यह कि एक टिचे प्रति एक व्यक्ति के चलन का कारण बनता है। सो बिल्कुल ये तो गल सही है ना, मतलब कि जो भी बच्चा मोटिवेटेड होवे तो वो किसी गोल के टुवार्ड हुंदा है। जेकर आप गल करिए इट सैटिस्फाई द परसनल बायोलॉजिकल नीड्स, भी एक व्यक्ति दियां जीव विज्ञानिक लोड़ां नूं संतुष्ट करता है। सो ये भी मोटिवेशनल नाल बिल्कुल सही है जी, गल सही है। इट हैल्प्स इन अचीविंग अ साइकोलॉजिकल एंबिशन, मतलब ये कि मान लो तुसी सोचा कि हाँ भी मैं ये काम करना ही करना, फिर तुसी मोटिवेटेड हो ना, मतलब कि तुसी आपदा जिहड़ा साइकोलॉजिकल एंबिशन है तुसी वो कंप्लीट कर ही लेना। सो ये गल बिल्कुल मोटिवेशन नाल संबंधित है जी कि एक मनोविज्ञानिक लालसा नूं प्राप्त करने में सहायता करता है। सो ऑप्शन नंबर सी भी सही है जी। जेकर आप गल करिए ऑप्शन नंबर डी दी कि एक अणसुखावी स्थिति तो दूर रखता है, सो ये जवाब है ना जी ये गलत है, मतलब कि ये नॉट अप्रोप्रिएट है, मतलब कि एक सही नहीं है, ढुकवां नहीं है। सो ऑप्शन नंबर डी की है जी ये तुहाडा सही जवाब है। किहदे नाल जी जे तुसी नॉट नूं यूज करते हो फिर, वैसे तो ये 3 जवाब की है जी, ये 3 जवाब मोटिवेशन के अकॉर्डिंग एज अ प्रोसैस से सही है, बट अपना जो ऑप्शन के जो सही जवाब बनेगा वो की बनेगा जी ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी नूं तुसीं कर सकते हो जी टिक, यही तुहाडा सही जवाब है। सो इस दे नाल ही चलते हैं अज दे अपने सैकेंड लास्ट प्रश्न ते। सैकेंड लास्ट प्रश्न नूं वेखदे हां जी, इस दे विच की पूछा जा रहा, अ चाइल्ड राइट्स विद हिज हर लेफ्ट हैंड एंड इट्स कंफर्टेबल डूइंग थिंग्स विद इट, शी ही शुड बी डिस्करेज्ड, मेड टू राइट विद द लेफ्ट हैंड, अलाउ हिज प्रेफरेंस, सेंड टू द सीक मेडिकल हेल्प। मान लो भी एक बच्चा सगा वो आपदे ना खब्बे हत्थ नाल लिखदा है अते इस नाल काम करन विच आरामदायक है, उसनूं की करना चाहिए है, मतलब कि तुहानू की लगता भी की करना चाहिए भी एक बच्चा है वो ना खब्बे हत्थ नाल लिखी जाता, मतलब कि आपदे लैफ्ट हैंड नाल लिख रहा हो भी तुसी की करोगे उन्होंने, कि उन्होंने तुसी कहोगे कि हाँ भी तू ये काम ना कर, डिस्करेज करोगे, या फिर तुसी मेड टू राइट विद द लैफ्ट हैंड भी तुसी उन्होंने दूजे हाथ नाल भी कहोगे कि दूजे हाथ नाल तू लिख उन्होंने, ठीक है ना जी, या फिर कहोगे खब्बे हाथ नाल लिख तू सज्जे हाथ नाल लिख, मतलब कि वो फिर तुसी या फिर उसनू तरहीज नू सहमति देना, या फिर भी तुसी उन्होंने कहोगे कि हाँ भी सेंड टू सीक मैडिकल हेल्प भी तुसी मेडिकल सहायता लैण लई उन्होंने भेजोगे। सो दोस्तों ये तुसी की करोगे, मान लो कि बच्चा जिहड़ा है वो दूजा हैंड यूज कर रहा सीगा, सो बिल्कुल ऑबवियस जी गल है भी तुसी उन्होंने कहोगे कि भी जिवें तैनूं कंफर्टेबल लगदा तू उवें करना, भी उसनू तरहीज नू सहमति देना कि हाँ भी जिवें तू लिख रहा उवें ही लिख, ठीक है ना जी, आप चेंज करने की कोशिश नहीं करांगे। सो ऑप्शन नंबर सी की है जी ये तुहाडा सही जवाब है जी। सो इस दे नाल ही चलते हैं अज दे अपने लास्ट प्रश्न ते। लास्ट जिहड़ा प्रश्न है जी इहदे विच तुहानूं की पूछा जा रहा, हेठ लिखिया विचों किहड़ा गुणवान होने का चिन्ह नहीं है, उत्सुकता, सृजनात्मकता, कुलीन नालों माड़ी संबंध, या फिर वाधू पढ़ाई विच दिलचस्पी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट साइन ऑफ बीइंग गिफ्टेड, क्यूरियोसिटी, क्रिएटिविटी, पुअर रिलेशनशिप विद पीस, इंटरस्ट इन एक्स्ट्रा रीडिंग। सो जिहड़े बच्चे क्रियोस मतलब कि बहुत ज़्यादा गुणवान होंगे आ, गिफ्टेड होंगे आ, भी तुसी की वेख्या भी वो किहो जे होंगे आ, मतलब उत्सुकता उन्हां च बहुत ज़्यादा होंगी है। सो बिल्कुल ये गल सही है जी, उत्सुक वो बच्चे उत्सुक भी होंगे आ, उत्सुकता क्रियोसिटी बहुत ज़्यादा होंगी उन्हां दे विच सीखण दी, उन्हां विच क्रिएटिविटी भी काफ़ी होंगी है, भी वो नवें तो नवां काम कर लैंदे आ जी, तुसी जेकर उन्हां नूं काम दिंदे हो नवें ढंग नाल करके विखाउंदे आ। जेकर आप ऑप्शन नंबर डी नूं वेखीए कि वाधू पढ़ाई में दिलचस्पी लैंदे आ जी वो, ठीक है ना जी, मतलब कि इंटरस्ट इन एक्स्ट्रा रीडिंग वो करते हैं। बट जेकर आप गल करिए कुलीन नाल माड़े संबंध जिहड़े कि उन्होंने नाल दे पीरस हैगे आ, पीरस मतलब कि जिहड़े उन्होंने हम साथी हैगे आ उन्हां नाल माड़े संबंध होने भी ये कोई गिफ्टेड का कह लो भी साइन नहीं हैगा, ठीक है ना जी। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट 2 ते
फोर्थ ए की है जी गुणवान होने के चिन्ह है, बट ऑप्शन नंबर सी की है जी ये नहीं है। सो ऑप्शन नंबर सी की है जी ये तुहाडा सही जवाब है, ठीक है ना जी। ऑप्शन नंबर सी ते तुसी लगा लियो टिक। ऑप्शन नंबर सी की है जी ये तुहाडा सही जवाब है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सो इस दे नाल ही अज दा अपना सैशन नूं करदे हां खत्म। ते सैशन खत्म करन तो पहला दोस्तों तुसी अपने इस चैनल नूं सबसक्राइब तो कर ही लिया होगा। उम्मीद करदा तुसी इस सैशन नूं बहुत ज़्यादा इंजॉय किया होएगा ते बहुत कुछ तुहानूं सीखण नूं भी मिलिया होएगा। जेकर तुसी इस सैशन तो कुछ भी सीखिया होए ते एक लाइक तो बनता ही है। सो दबादब तुसी इस सैशन नूं लाइक कर दो। चैनल ते नवे हो, चैनल नूं सबसक्राइब नहीं किया है तो सबसक्राइब वाला बटन तो प्रेस हो जाना ही चाहिए ते नाल एक बैल आइकन है तुसी वो भी प्रेस जरूर कर लियो। सो इस दे नाल ही सानू दिओ विदा, आपां करदे हां सैशन नूं खत्म। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।